बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मखलूक़ात में सबसे अशरफ बनाया, यानी कि तमाम दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और उसमें बहुत सारी मखलूक़ात है, जैसे चरिंद है, परिंद है, बहुत सारी मखलूक, कितने तरीक़े की मखलूक़ात हैं। लेकिन जो अल्लाह ने जो सबसे अशरफ मखलूक़ात बनाया ना, वो इंसानों को बनाया है। और इंसानों को इसलिए बनाया है कि वो कि दीन का काम करे। अल्लाह ने सबसे अशरफुल मखलूक़ात इंसानों को बनाया ताकि वो हिदायत पर चले, मेरे रास्ते पर चले। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, हम सबको पैदा करने का अल्लाह ताला के वहाँ एक मकसद है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ को बेमकसद नहीं पैदा किया। अल्लाह जो हमें पैदा किया, सारी चीज़ों को, सारे असबाब को जो अल्लाह ने बनाया है, इसमें जो है अल्लाह ने लोगों को इख्तियार दे दिया है कि तुम इस काम को करोगे तो इसमें कामयाबी अल्लाह ने रखी है, और तुम इस काम को छोड़ दोगे और अपनी मनमानी वाली ज़िंदगी गुजारोगे तो उसमें अल्लाह ने नाकामी रखी है। तो ये दुनिया में जो हम आए हैं और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है, उसका बस एक ही काम है कि हम इस मकसद में पूरे उतरने की कोशिश करें। क्यों इंसान पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है फिर भी वो मुकम्मल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें जो ये ज़िंदगी दी है कुछ करने के लिए दिया है, सिर्फ वक्त को ज़ाय करने के लिए नहीं दिया, अपने वक्त को फजूल बातों के लिए नहीं दिया। आपके लिए अच्छा खाने के लिए आपको मना नहीं किया गया, आपको अच्छा पहनने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन शर्त यह है कि आप अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाएं। जब आप अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चलेंगे तो फिर आप जो चाहें करें, फिर आप कामयाब हैं। जब आपने अल्लाह को पहचान लिया, जब आपने अल्लाह को सीख लिया कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा बनाने वाला कौन है, जब आपने अल्लाह को पहचान लिया, जब आपने अल्लाह को देख लिया, बना लिया, यानी कि अपने दिल में समझ लिया, यानी कि अल्लाह ताला अपनी मिसालों को दे देकर समझाता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ आए और मुझे समझे। कुरान में है ना कि अल्लाह ताला मिसालों के ज़रिए से अपने बंदों को समझा रहा होता है, कि अल्लाह ने सारी निशानियाँ बता रहा होता है कि चाँद है, ये सूरज है, ये सितारे, तुम क्या देखते नहीं, क्या तुम इबरत नहीं हासिल करते उलुल अलबाब, क्या अक्लमंदों के लिए ये देखना, ये गौर व फिक्र करना, क्यों तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्यों तुम सोचते नहीं हो। तो कितनी मरतबा जिक्र है ना, तफक्करून, कि तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, कुम यतदब्बरून, यानी तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने खोल खोल कर कुरान में बयान फरमाया है कि सारी कायनात का जो मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह ताला सारी चीज़ों का मालिक है, हमारे वजूद को उसी ने बख्शा है, वो हमारा बनाने वाला है। तो जब बनाने वाले ने जिस चीज़ का हमें हुक्म आयद कर दिया है, उस हुक्म को हम लेकर चलेंगे तो उसी में हमारी निजात है। अगर हम उस हुक्म को छोड़ देंगे और अपनी मनमानी वाली ज़िंदगी को गुजारेंगे तो उसमें हमारे लिए क्या है, नाकामी है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस ज़िंदगी में अल्लाह को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमने अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की, तो हम अल्लाह को पहचान ही नहीं पाएंगे, हम अपने रब से मुलाकात ही नहीं कर पाएंगे कल क़यामत के दिन। तो इसीलिए हमें चाहिए कि इस ज़िंदगी में जो अल्लाह ने दी है, ये ज़िंदगी जो है बड़ी मुख्तसर है और ज़िंदगी को बहुत बड़ी नेमत है। ये सांस जो हमारी चल रही है, हर सांस अल्लाह के हुक्म से चलती है। जब अल्लाह इस सांस को थाम ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जितने बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह की नेमत है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो हमें दी है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत का हम शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म को पर चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सीरत के वाक़यात पढ़ें कि हमारे नबी के सीरत कैसे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना जद्दोजहद किया, इस दीन के खातिर कितनी मेहनतें की। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे, सीरत को पढ़ेंगे, हम अल्लाह को पहचानने वाले बनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होगी। जब हमारे दिल में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जब पैदा हो जाएगी तो हमारे लिए सारे काम करने जो है आसान हो जाएंगे। हमारे लिए फिर अल्लाह ताला जो है आसानी फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरी तरफ एक हाथ आता है, मैं
2 हाथ बढ़ता हूँ, मेरी तरफ 2 हाथ आता है, मैं 4 तरफ, यानी मिसालें देकर अल्लाह समझा रहा है कि मैं अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह से एक माँ जो है अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, उसे कितनी मोहब्बत होती है अपने बच्चे से ना, कि उस सारा अपने आप में समेट कर रखती है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कि वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। वो चाहता ही नहीं कि वो गलत कामों की तरफ वो करे। अल्लाह किसी न किसी बहाने से उसे हिदायत की तरफ लाकर रहता है, और कभी ऐसा भी वक्त आता है कि वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। तो किसी को अल्लाह ताला गुमराह करना ही नहीं चाहता। तो इसीलिए हमें जो ये ज़िंदगी मिली है, ये ज़िंदगी जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए और हम इस काम में लगना चाहिए। और इस काम में जब हम लगेंगे, इस जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हम अल्लाह को पहचानने वाले बनेंगे। लेकिन अगर हमने मेहनत करना छोड़ दिया तो हमारे दिल से अल्लाह निकल जाएगा, हमारे दिल से जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल जाएगी। जब इनकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी तो फिर हम कैसे मुसलमान होंगे, कैसे हम मोमिन बनेंगे, कैसे हम ईमान वाले बनेंगे। तो अल्लाह ताला से हमेशा ये मांगे कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे और हिदायत याफ्ता लोगों में से बना दे, और हमारे बच्चों को भी हिदायत देते, हमारे बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे। अगर वो सीधे रास्ते पर चले गए, अगर उनके पास इल्म हो ना हो लेकिन वो सीधे रास्ते पर चले गए, अगर वो एहतराम करने वाले, मोहब्बत देने वाले बन गए, वो अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले बने गए, बेहुदा किस्म की फजूलियात से बच गए, तो आपकी कामयाबी है। आप के बच्चे अगर नेक बन गए तो वो उसी में कामयाबी है। तो अल्लाह से हमें यही मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी नेक बना दे, हमें भी सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे, और हमसे वो काम ले ले जिससे जो जिस लिए हमें भेजा है। और फिर ये मेहनत करना है। ये जो ज़िंदगी है ना, ये इम्तिहान की जगह है। जिस तरह से इम्तिहान की तैयारियां हम करते हैं उसी तरीके से इम्तिहानात की जगह है। इसमें जितना हम इम्तिहान की तैयारियां करेंगे उतनी हमें कामयाबी मिलती जाएगी। अगर इम्तिहान की तैयारियां हम छोड़ देंगे तो हम कामयाबी से दूर होते जाएंगे। तो अपने वक्तों में से कुछ वक्त निकालना है अल्लाह के लिए। ये जान, ये माल, ये वक्त, सारी चीज़ें अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हमें दी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मेरे लिए खर्च हो, ये नहीं कि दुनिया के लिए तुम खर्च करो, बल्कि ये मेरे लिए खर्च हो। ये जान भी अल्लाह का है, ये माल भी अल्लाह का है, ये वक्त भी अल्लाह का है। तो वक्तों को सही इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ों का हिसाब हमें अल्लाह ताला के वहाँ देना होगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने वक्त की कदर करें और अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करें, और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को बढ़ा दीजिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी मेरे लिए ख़ास दुआओं में का एहतमाम करें मेरे लिए, कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी अता फरमा और मेरे ईमान को पुख्ता कर दे, ताकि मेरे अंदर गफलत ना पैदा हो ना। तो ये आप लोगों के का भी हक है, जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शैतान जो है ना, हर इंसान के साथ रहता है ना। वो तो हर वक्त ये कोशिश करता है कि इंसान जो है नेकियों से हटकर गुनाहों की तरफ आ जाए, गुनाहों की तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन आपका काम है कि मांगना कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा लीजिए। और क्योंकि इंसान के अंदर गफलत भी अल्लाह ने रखा है, सुस्ती भी अल्लाह ने रखा है। सिर्फ फरिश्ते ऐसे हैं कि उससे नेकियां होती हैं, लेकिन इंसान जब नेकियां करता है तो गुनाह भी उससे सरजद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अस्सलाम।